गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी में डर लगना काफ़ी कॉमन समस्या है। काफ़ी गर्भवती माताएं ये समस्या को फेस करती है, उन्हें डर लगता है। गर्भावस्था में क्यों ये डर लगता है, इसके क्या कारण होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ताकि आप भी अपने कारण तक पहुंच सके। और ज़बरदस्त 11 उपायों के बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सो आप भी ये समस्या फेस कर रही है, आपको भी प्रेगनेंसी में डर लगता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, समझिए, इनके उपायों के बारे में जानिए ताकि आप इस डर से पूरी तरह से बाहर निकल सकें। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं संजीवन गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में। आप प्रेग्नेंट है और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो समय निकालिए, तुरंत नीचे बटन है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए और अच्छे वीडियोस प्रेगनेंसी से रिलेटेड आप सबसे पहले देख सकें। देखिए, गर्भावस्था में डर लगना एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी अवस्था है और काफ़ी माताएं इससे गुजरती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, चलिए फटाफट जानते हैं। पहला कारण है, अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है, यानी पिछली गर्भावस्था की समस्याएं, तो अगर आपकी ये सेकंड प्रेगनेंसी है और आपको डर लग रहा है और पीछे पास्ट में पहली प्रेगनेंसी में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वहाँ से भी ये डर आ सकता है। दूसरा कारण इसमें होता है गर्भपात का। जी हाँ, काफ़ी महिलाओं में ये देखा गया है कि उन्हें गर्भपात का डर होता है, अपने बेबी को, बच्चे को खोने का डर उन्हें लगता है। किसी से अगर कुछ सुना है, किसी और महिला ने उन्हें कुछ बताया है तो ये डर बहुत जल्दी दिमाग में आ जाता है। तीसरा इसमें कारण होता है स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं। अगर गर्भवती को गर्भावस्था के दौरान अपनी खुद की स्वास्थ्य के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र है, टेंशन है, चिंता है, या फिर प्री एक्लिम्शिया या मधुमेह जैसी कोई अवस्था अगर है तो ऐसे कंडीशन में भी ये डर बढ़ जाता है। चौथा कारण इसमें होता है प्रसव का डर, डिलीवरी का डर, और ये भी काफ़ी महिलाओं में आम देखा जाता है। कई महिलाएं प्रसव के डर से पीड़ित होती है। प्रसव का दर्द, प्रसव के दौरान क्या क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, शरीर के साथ क्या किया जाएगा, सीजर होगा क्या, नॉर्मल डिलीवरी होगी क्या, ऐसे काफ़ी विचार गर्भवती के मन में आते हैं और भावनात्मक दृष्टि से बहुत सारी उथल फुथल उसके विचारों में होने लगती है और डर बढ़ जाता है। तो ये भी एक मुख्य कारण इसमें होता है। पांचवा कारण इसमें होता है शरीर में होने वाले बदलाव। जी हाँ, वज़न बढ़ जाता है, डिलीवरी के बाद मैं कैसे दिखूंगी, शरीर में होने वाले बदलाव, इनको जब गर्भवती देखती है तो उसके मन में एक डर पैदा होने लगता है। 6 नंबर का जो फियर है वो है सामाजिक सहायता की कमी। अगर परिवार से पूरा सपोर्ट ना मिले, फैमिली से पूरा सपोर्ट ना मिले, हस्बैंड से, साथी से पूरी तरह से सहयोग ना मिले तो स्वाभाविकतः महिला के दिमाग में एक डर पैदा होने लगता है और फिर वो डर जाती है, चिंता से भर जाती है। ये भी इसमें एक मुख्य कारण होता है। 7वां कारण इसमें है आर्थिक चिंताएं। अगर आपका इनकम कम है, हस्बैंड का इनकम अगर कम है तो ये डर भी स्वाभाविकतः दिल में आता है कि आने वाले बच्चे का पालन पोषण मैं कैसे करूं, डिलीवरी के लिए लगने वाला खर्चा कैसे उठाऊं। ऐसे काफ़ी चिंताएं गर्भवती के मन में आती है। ये मुख्य डर है। इसके अलावा भी और कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात यहाँ पर आपने मार्क करनी चाहिए, जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में डर लगना बहुत ही सामान्य अवस्था है और हर गर्भवती इस इमोशन में से कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाती है। सो सबसे पहले इसे समझिए कि ये सामान्य अवस्था है। अब क्या उपाय करने हैं, इसके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर गर्भावस्था में आप इन उपायों के बारे में समझेंगे, इस डर के बारे में समझेंगे तो इसे भगा सकेंगे, इस डर से भी फ्री हो जाएंगे और मनचाही संतान कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि डर से जब आप निकलेंगे तभी तो आप गर्भ संस्कार कर पाएंगे और मनचाही संतान को निर्माण कर पाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं उन 11 उपायों के बारे में जिनके ऊपर विशेष ध्यान आपको देना है। और अगर सही में आप इस डर को हराना चाहती है तो इन 11 उपायों को आप चैट बॉक्स में मुझे ज़रूर चैट करके बताइए ताकि ये आपके दिल तक पहुँचे। नंबर 1 पर है स्वस्थ आहार। आपको पोषणपूर्ण आहार लेना चाहिए जिसमें फल शामिल हो, सब्जियां हो, पूरे अनाज हो और प्रोटीन भी शामिल होने चाहिए। इसके लिए आप डाइट चार्ट बना सकती है जो आपके शरीर को और मन को स्वस्थ रखेगी। नंबर 2, आपको मेडिटेशन शुरू करना चाहिए। गर्भावस्था में ध्यान का अभ्यास अगर आप करते हैं तो आपका मन शांत होगा। ध्यान से आप अपने बच्चे तक भी पॉजिटिव इमोशंस पहुंचा सकते हैं और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का टूल है। नंबर 3 है सही तरीके से और पर्याप्त नींद लेना। जी हाँ, बहुत बार हम डिस्टर्ब हो जाते हैं मेंटली और नींद ले नहीं पाते हैं। सो गर्भावस्था में
पूरी नींद लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छे से आपने नींद लेनी चाहिए ताकि आपका मन और शरीर ताजगी से भर जाए। चौथी ज़बरदस्त टिप आपके लिए है, व्यायाम और योगा करें। गर्भावस्था में नियमित व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। सो आपने योगा करना चाहिए, योगा सीखना चाहिए। प्रेगनेंसी में कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है ये भी आपने सीखनी चाहिए, और खुद के मन से नहीं करना है, आप किसी चिकित्सक से परामर्श भी कर सकते हैं। 5 नंबर पर है, सही स्वास्थ्य की देखभाल करना। डर की तरफ ध्यान रखने की बजाय खुद की तरफ ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखिए। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की देखभाल बहुत महत्वपूर्ण होती है। सो नियमित चेकअप के लिए जाए, दवाइयाँ अगर आपको दी है तो सही तरीके से दवाइयाँ ले और डॉक्टर की सलाह को ध्यान में रखें। नंबर 6 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, डर को अगर पूरी तरह से भगाना है, और डर को भगाएंगे तो वहाँ पे क्या लाएंगे, वहाँ पे हमें खुशियाँ लानी है। हम मनचाही संतान को निर्माण कर सकते हैं, और ये होता है गर्भ संस्कार से। जी हाँ, गर्भ संस्कार ये एक ऐसा काम है जो आपने करना ही चाहिए। आपका कोई भी महीना क्यों ना शुरू हो, आप 2nd मंथ में है, 5th मंथ है, 8th मंथ है, आपने तुरंत जैसे ही मेरी बात आप सुन रहे हैं यहीं से आपने गर्भ संस्कार सीखना शुरू करना चाहिए। और खुशी की बात यह है कि संजीवन गर्भ संस्कार आपके लिए एक घर बैठे ही करने वाला वर्कशॉप हमने डिज़ाइन किया है। डॉक्टर संजीवनी मैडम, जिनका खुद का एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव से उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हैं। आपने क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन से व्यायाम करना चाहिए, म्यूज़िक कौन सा सुनना चाहिए, डाइट चार्ट कैसे बनाना चाहिए, और डर से कैसे फ्री होना है, इन सभी बातों को आप इस वर्कशॉप में सीख सकते हैं। आपको करना क्या है, व्हाट्सएप नंबर है नीचे, आप व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो गर्भ संस्कार सीखिए, गर्भ संस्कार कीजिए। 7 नंबर का महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपने डर के बारे में अपने हस्बैंड को, फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताएं। खुद के दिल में, खुद के मन में इस डर को दबा के ना रखें, बातचीत करें, क्योंकि बातचीत से इस समस्या का हल हो सकता है। 8th नंबर पे है, अपने समय का आनंद ले, प्रेगनेंसी का आनंद ले, एंजॉय करें हस्बैंड के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर जो भी आपको गतिविधियाँ, जो भी आपको एक्टिविटीज़ अच्छी लगती है, जो काम करने में आपको मज़ा आता है, वो ज़रूर करिए। आप अच्छे अच्छे किताबें पढ़ सकते हैं। कौन कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए मेरे वीडियो में आप देखिए, एक वीडियो है संजीवन गर्भ संस्कार पे। 10th नंबर की टिप है, दूसरों का अनुभव सुने। जी हाँ, जो माताएं इस एक्सपीरियंस से गुजर चुकी है, जिन्होंने मनचाही संतान पाई है, उनके एक्सपीरियंस को आपने सुनना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ताकि आप भी समझ सके कि ये डर है लेकिन काल्पनिक है और इससे बाहर हम निकल सकते हैं और मनचाही संतान को हम पा सकते हैं। 11वीं लेकिन सबसे ज़रूरी टिप है, विजुअलाइज करें अच्छे बेबी को, एक्सपीरियंस करें, देखें, अनुभव करें, और अच्छे अच्छे पोस्टर्स अपने घर में चिपकाए, ताकि आपको जिस तरह का बेबी चाहिए उसकी तरफ आपका फोकस रहे, ना कि डर की तरफ। सो फोकस को हमको शिफ्ट करना है, ये सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण टिप है। तो आशा करता हूँ ये 11 टिप्स को आप ज़रूर आजमाएंगे और मनचाही संतान पाएंगे। सो पूरा ध्यान क्या चाहिए उसके ऊपर रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय कीजिए प्रेगनेंसी का हर क्षण संजीवन गर्भ संस्कार के साथ। धन्यवाद।